हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस 2023 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर हम इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें तो हम बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। इसमें जो हमें सबसे पहला क्वेश्चंस कंप्लीट करना है वो है यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। फिर इसके बाद में अग्न्याशय पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो केवल हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र भी पूछा गया है। फिर उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन करिए। अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्क की संरचना तथा वर्णन कार्य, वृक्क की संरचना का वर्णन करना है और उसके कार्य के बारे में बताना है। या फिर केवल आएगा किडनी या वृक्क के कार्य के बारे में बताइए। और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है या CO2 गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, जो ट्रांसपायरेशन होता है इसके प्रकार बताने हैं। फिर दिया गया है अगला प्रश्न, रंध्र का चित्र, केवल रंध्र का चित्र पूछा गया है कि रंध्र स्टोमेटा का आप डायग्राम ड्रा करिए। फिर इसके बाद में डिफरेंस, हमें अंतर कौन कौन से पढ़ने हैं, जैसे धमनी और शिरा में अंतर, श्वसन दहन में अंतर, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर। फिर इसके बाद में रक्त एवं लसिका में अंतर, रक्त एवं लसिका में अंतर अर्थात ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस पढ़ना है। फिर इसके बाद में रक्त परिवहन प्रकार, इसको शॉर्ट में हमको पढ़ लेना है, रक्त परिवहन प्रकार। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग में आता है कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग का। कायिक जनन के प्रकार बताइए, विधियां बताइए, कितने प्रकार से होता है, ऐसे पूछा गया है, लॉन्ग आंसर है। फिर इसके बाद में दोस्तों दिया गया है पर परागण, और पर परागण की डिफिनेशन पूछता है, इसकी विधियां पूछेगा कि पर परागण की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं और पर परागण के लाभ क्या हैं। फिर लॉन्ग में आएगा जनसंख्या विस्फोट क्या है, या फिर परिवार नियोजन का महत्व क्या है, इस पर निबंध लिखना रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है इसका। फिर मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, और मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण का चित्र भी पूछा गया है। फिर इसके बाद में जनन चैप्टर में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, किसके बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिया गया है बीजांड की अनुलंब काट का केवल चित्र बनाएं। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया है कि बीजांड की अनुलंब काट का केवल चित्र बनाएं। और फिर दिया गया द्विव निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विव निषेचन का महत्व भी पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है पुष्प की अनुलंब काट का नामांकित चित्र तथा निषेचन। तो पुष्प की लंब काट का चित्र बनाना है और इसके बाद में चित्र बनाने के बाद अगला क्वेश्चन है निषेचन, या उसी में पूछ सकता है निषेचन के बारे में बताइए। फिर आगे आ जाते हैं आनुवंशिकी में, जो क्वेश्चन है आनुवंशिकता की डिफिनेशन पूछता है और मेंडल के प्रभाविता का नियम या मेंडल के पृथक्करण का नियम, इन दोनों में से अल्टरनेट हर साल कोई एक नया क्वेश्चन आता है। फिर दिया गया है लिंग संलग्न रोग किसे कहते हैं, लिंग संलग्न रोग किसे कहते हैं या लिंग संलग्न लक्षण क्या है, और किसी एक का आपको वर्णन करना है, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता, इन सब के बारे में किसी एक का आप डिटेल में बताएंगे। फिर दिया गया जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्टैनले मिलर का प्रयोग, ये लॉन्ग आंसर है इसका। फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। जैव विकास में हम लैमार्कवाद और डार्विनवाद को डिटेल में पढ़ेंगे। और एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करें या नेफ्रॉन का चित्र बनाएं। तो ये भी लिख लीजिएगा कि नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करिए, किसका? नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करना है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी के हैं वो कंप्लीट होते हैं। बचे हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू।